Hi guys, this is Ahmed Mun's Tech Development from Nightbit Studio. As you know, Nightbit Studio is the software development company established by Pakistan first youngest person in age of 12. So कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको याद होगा फेव आइकन और हमने लिस्ट कवर किया था। आज की वाली वीडियो में हम करेंगे div। अब div होता क्या है? सबसे पहले मैं फाइल बना लेता हूँ div.html नाम की। अब इसके अंदर मैं अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ, इसको साइड से बंद कर देता हूँ, इसको इधर कर लेता हूँ और मैं डॉक्यूमेंट की जगह लिख देता हूँ div। अब हम बॉडी के अंदर लिखेंगे div एक टैग है, div एक ब्लॉक एलिमेंट टैग है। अब आपको नहीं पता ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट का, तो मैं आपको बता दूँ ब्लॉक एलिमेंट होता है जो एक अपनी पूरी जगह घेरता है और इनलाइन एलिमेंट होता है जो अपनी जितना मतलब उसके अंदर कंटेंट आ रहा है सिर्फ उतनी जगह घेरता है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कौन कौन से मतलब उनमें टैग आ जाते हैं। आप ये देखें, ये इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट एंकर टैग, ABBR टैग, एक्रोनोमिक टैग, B टैग, वीडियो टैग, बिग टैग, BR टैग, बटन टैग, साइड टैग, कोड टैग, ये सारे इनलाइन एलिमेंट हैं। मतलब कि ये इनके अंदर जितना कंटेंट होगा सिर्फ उतनी ही जगह घेरेंगे। और ये है हमारे ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट में आता है ड्रेस, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक, क्यू, कैनवा, DD, div, DL, DT। ये रहा हमारा div जो आज हम कवर करेंगे। ये एक ब्लॉक एलिमेंट है और यही सबसे ज़्यादा आपकी साइट्स में यूज़ होगा। ब्लॉक एलिमेंट होता है जो मतलब कि पूरी जगह घेरे अपनी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे एक इनलाइन एलिमेंट लिख के उसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक एलिमेंट है वो ऊपर आया, उसने अपनी पूरी जगह घेर के रखी हुई थी। उसने ए को नीचे भेज दिया। उसने कहा नीचे चलो, मैंने नहीं तुम्हें अपने पास रखना। उसने ये काम किया, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमने ये काम नहीं करना। हम अगर ये देखें ना div, अगर मैं यहाँ पे ए लगा दूँ, यहाँ पे भी ए लगा दूँ, तो ये देखें ये SD उठ के ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि ये दोनों फिर इनलाइन एलिमेंट बन गए। ये अपनी अपनी जितना मतलब कि टेक्स्ट इनके अंदर फिट आ रहा है, ये सिर्फ उतनी ही जगह घेर रहे हैं। div एक ब्लॉक एलिमेंट है। मैंने आपको ब्लॉक और इनलाइन का बता दिया। अब हम पढ़ते हैं div का यूज़ कैसे होता है। सबसे लगा लें, जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे आपने सबसे पहले एक मेन div बनानी है, क्योंकि हर काम div के अंदर होगा। div की फुल फॉर्म होती है डिवाइडेड। मतलब कि किसी चीज़ की किसी चीज़ मतलब कोई सा भी वेबसाइट है उसको डिवाइडेड में पार्ट करके उसका सारा कंटेंट इस div के अंदर लिखना। अब जैसे मैं आपको किसी साइट पे ले चलता हूँ, इस पर ले चलते हैं। अब जैसे मैं आपको इसका बड़ा करके बता देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक div होगी, क्योंकि ये एक मेन पार्ट है। यहाँ पे आके कलर चेंज हो गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एक div होगी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एक div होगी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एक div होगी। इस तरह हम div बना के इनके ऊपर काम करेंगे। मैं अपनी लाइव सर्वर ऑन कर देता हूँ और मैं आपको div की थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं div टैग लिखता हूँ। div टैग लिखने के बाद मैं अंदर कोई सा भी मैं इसके अंदर कोई सा भी टैग ले सकता हूँ। P टैग नहीं, मैं आपको एक कार्ड बना के दिखा देता हूँ। H1 के अंदर मैं अपना ले लूँगा कार्ड 1 लेने के बाद मैं नीचे एक P टैग लूँगा जिसके अंदर मैं अपना लोरम भर दूँगा 10 वर्ड्स का मैंने लोरम कर दिया। इसको मैं जूम इन आउट कर देता हूँ। जूम आउट करने के बाद मैं इस div को एक स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल के अंदर मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ। विड्थ हम दे देंगे इसकी 100 पिक्सल और 100 कम है 150 पिक्सल। ओके, और नीचे मैं एक नीचे टैब दबा के एक एंकर टैग ले लूँगा। एंकर टैग के अंदर भी मैं अपना href ले लूँगा go to। ये हमारा एक कार्ड आ गया। इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि मैं पता चले ये कितनी जगह घेर रहा है। बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं डार्क ब्लू, अच्छा नहीं लगेगा, क्रिम्सन दे देते हैं, क्रिम्सन। चलो, अब ये मेरा एक कार्ड बन गया। ये एक div है। आप div को एज आ कुछ भी चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं। लगा लें आपकी एक कंटेनर बन जाता है एक आपका
डिव कंटेनर बन जाएगा आपका। जितनी भी साइट बनेगी आपकी डिव पे बनेंगी। आप मतलब कि हर चीज़ को डिव पे डिवाइड कर रहे होंगे। आप एक डिव के अंदर 2 डिव लगाएंगे, आप उस डिव के अंदर भी 2 डिव लगाएंगे, फिर उस डिव के अंदर भी डिव लगाएंगे। सो डिव का ही सबसे बड़ा काम है। सो डिव का ही यहाँ पे अपना मतलब कि अपनी वेबसाइट पे सबसे बड़ा काम ही डिव का है। तो मैंने आपको ये एक छोटा सा कार्ड भी बना के दिखा दिया। और अगर मैं यही चीज़ सेम इसी तरह नीचे करता जाऊँ और इनका मैं कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा से, मैं इसका कलर कर देता हूँ थोड़ा ये वाला कलर। अब आप देखेंगे कि ये 3 मेरे पास कार्ड है। अब आप देख रहे हैं ना कि ये तीनों अलग अलग लाइन पे आ रहे हैं, लेकिन मैं एक अलग से डिव बनाता हूँ डिव, और इसको मैं इसका बंद एंड पे कर देता हूँ सबसे आखिर में। और ये एक डिव के अंदर मेरी 3 डिव आ रही हैं। मतलब कि मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, एक निशानी दे देता हूँ और इसका एक नाम दे देता हूँ जिसको हम कर देंगे कार्ड्स नाम। ठीक है, मैंने अब ये एक हमें पता होगा कि डिव, अब मैंने कार्ड को कॉल करवाना है तो मैं डे स्टाइल स्टाइल करके मैं इसके अंदर अपना डॉट कार्ड और अपने कार्ड को मैं आप यहाँ पे देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। सो आप देख सकते हैं कि हम इसको इस तरह फ्लैक्स कर सकते हैं। ये जो मैंने फ्लैक्स किया है इसको आप परेशान ना हो जाइएगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी है ब्लॉक एलिमेंट की, मैं आपको बताता चलूँ। ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ पे भी ब्लॉक और ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट है। अब ये सारे ब्लॉक एलिमेंट हो गए हैं, सारे ब्लॉक हैं। लेकिन जैसे ही मैं लिखूँगा इनलाइन, सो ये सारे इनलाइन एलिमेंट बन जाएंगे। मतलब कि ये डिव एक इनलाइन एलिमेंट बन जाएगी। मैं करता हूँ इसके अंदर जो डिव्स आ रही है ना उनको टारगेट करो। अब ये सारी एक इनलाइन बन गया, तो इनलाइन को ये विड्थ हाइट प्रॉपर्टी ये चीज़ें नहीं मिलती बैकग्राउंड कलर के अलावा। और कोई चीज़ें होती हैं जो इनलाइन एलिमेंट को नहीं बढ़ती, लेकिन हम वो भी देखेंगे किस तरह लेनी है। सो इनलाइन एक ब्लॉक आता है, मतलब कि वो जगह भी क्या कहते हैं, जगह इनलाइन वाली घेरे और उसको प्रॉपर्टी ब्लॉक वाली भी हम लगा सकते हैं। जो इनलाइन होते हैं ना उनमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं लगा सकते। जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं जैसे एंकर टैग है, इसमें हम विड्थ हाइट नहीं दे सकते इसको। और इसको और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं पैडिंग शेडिंग, उनको हम ये चीज़ें नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन हम ब्लॉक एलिमेंट को दे सकते हैं। सो यहाँ पे डिस्प्ले पे एक प्रॉपर्टी होती है इनलाइन ब्लॉक, जहाँ पे ये चीज़ इनलाइन भी हो जाती है और इसको हम ब्लॉक वाली प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो मैंने आपको फ्लैक्स लगा के दिखाया था वो फ्लैक्स बॉक्स है, वो भी हम इंशाल्लाह अपनी HTML CSS की सीरीज़ में पढ़ेंगे। बाकी मैंने आपको डिव का बताया कि डिव होता क्या है। आप जितना भी काम करेंगे आप सारा डिव पे करेंगे, आपका डिव ही मोस्ट करेगा। मैं आपको कोई सी भी साइट खोल के दिखा देता हूँ, गूगल ही खोल लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे Ctrl+U करूँ, सो मेरे पास यहाँ पे HTML कोड नहीं, मैं बल्कि खोल लेता हूँ अपनी ही, हम अपनी कंपनी खोल लेते हैं nightbizstudio.com। मैं अपनी वेबसाइट, ये मेरी वेबसाइट है, मतलब मैंने ही बनाई है। अगर आपने भी कोई बनवानी हो तो हमें क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। हम आपको भी इस तरह की मॉडर्न वेबसाइट बना के देंगे आपको कस्टमाइजेशन के हिसाब से। सो आप देख सकते हैं, ये देखेंगे मैंने जितना भी काम किया मैंने सारा डिव के अंदर किया है। डिव, फिर उसके अंदर डिव, फिर उसके अंदर डिव, फिर उसके बाद एक डिव, फिर डिव को बंद कर दिया, फिर एक डिव, ये सारी डिव, ये डिव, फिर डिव, फिर डिव, फिर डिव। और देखिए मैं डिव के अंदर डिव 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 डिव, क्योंकि डिव ही सबसे ज़्यादा आपकी यूज़ होने वाली चीज़ है। और ये डिव को मैंने आपको आज बता दिया, एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया कि डिव है क्या। डिव मतलब कि आप एक डिव को डिवाइडेड कर सकते हैं। आप एक मेन डिव बनाएंगे जिसका नाम हम कुछ भी रख देंगे, लाइक बॉक्स रख देंगे डिव का नाम, ओके। और उसके अंदर हम अपनी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, पी टैग के अंदर भी हम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो फिर एज एक टेक्स्ट बन जाता है। लेकिन डिव आपको एक जगह दे देता है अलग से, मतलब कि आपको एक फ्लैट दे देता है कि ये फ्लैट है आपके पास, आप इसके अंदर जो करना है करो। फिर आप उसके अंदर बेशक छोटे छोटे और फ्लैट बनाए और फ्लैट को बना के उसके अंदर बेशक काम करो। सो मैंने आज की वीडियो में आपको डिव बताया। सो इफ़ यू वांट टू लर्न Munstack development by live classes 1-to-1 session, contact us, link in description। सो आज हमने डिव की एक बहुत HTML की एक मेन चीज़ पढ़ी। सो मेन चीज़ के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा टारगेट है 6 मंथ में Munstack डेवलपर बनना। Munstack डेवलपर बना 6 मंथ में हम 30 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं, क्योंकि हमारे पास 6 मंथ है, 180 डेज़ आते हैं हमारे पास।
और अगर हम इन्हीं 180 डेज़ में हमारी टोटल 13 वीडियोज़ हो गई हैं। सो हमारे पास अभी भी 167 डेज़ पड़े हैं। हम 167 डेज़ में हमने HTML की सीरीज़ ख़त्म करनी है, CSS करनी, जावास्क्रिप्ट करनी है, और फिर हमने अपनी मंथ स्टैक डेवलपमेंट को स्टार्ट करना है। सो इसी वीडियो में इसी चैनल में आपको ये मंथ सीरीज़ और ये आपके फ्रंट एंड बैक एंड ये सारा काम हम करवा के रहेंगे आपको। और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ इसी चैनल पे कवर करेंगे। सो आज की वीडियो में काम तो बहुत हो गया, अब थोड़ी बारी है फ़न की। अब फ़न में क्या करते हैं, मैं करता हूँ थोड़ा सा सॉन्ग लगाते हैं। अब कौन सा सॉन्ग लगाएं? अब मुझे कमेंट कीजिएगा आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। सॉन्ग ही लिख देते हैं, कोई सा भी सॉन्ग आ जाएगा। जो पहला सॉन्ग आएगा हम वो लगाएंगे, लेकिन जो लाइव है वो नहीं लगाएंगे। ये मैंने क्या लिखा तो क्या आ गया। ओह चलो इतर लगाते हैं। सो आपको पता होगा हालात थोड़े ख़राब हैं, सो हम इसको नीचे कर देते हैं। आई होप आपको आवाज़ आ रही है मेरे ख्याल